रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। इस टॉपिक में आज हम लोग सीखेंगे किसी भी रासायनिक समीकरण को हीट एंड ट्रायल मेथड से कैसे संतुलित किया जाता है। ये कक्षा 10 के रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर का पहला टॉपिक है कि दिए गए किसी समीकरण को संतुलित करना। तो हम हीट एंड ट्रायल मेथड से एक समीकरण को संतुलित करेंगे। इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले मैं एक समीकरण लिख रहा हूँ यहाँ पे, जिसमें है NaOH प्लस H2SO4 ये बनाता है Na2SO4 प्लस H2O। दिया गया एग्जाम्पल एक ढांचा समीकरण है, स्केलेटन समीकरण है। इस समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी ये रिजेंट और प्रोडक्ट दोनों के अणु सूत्र दिए हैं, सबसे पहले उनको हम एक बॉक्स में बंद करेंगे, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। देखिए NaOH, पहले इसको मैं ऐसे बॉक्स में बंद कर लेंगे, प्लस H2SO4 इसको भी बॉक्स में बंद कर लेंगे। एरो यहाँ पे लिखेंगे Na2SO4 इसको भी हम बॉक्स में ऐसे बंद कर लेंगे, प्लस H2O इसको भी इस तरह से बॉक्स में हम बंद कर लेंगे। बॉक्स में बंद करने से एक फ़ायदा यह हो जाता है कि हमारे रिजेंट या प्रोडक्ट के अणु सूत्रों में किसी प्रकार का परिवर्तन होने का चांसेस नहीं रहता है। तो अब हम चलेंगे अगले इसके स्टेप में। हम अब क्या करेंगे, ये किसी भी रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं। पहले को हम रिजेंट अभिकारक के नाम से जानते हैं और दाएं वाले भाग को अभिकारक प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। अब क्या करेंगे, अगले टर्म में हम रिजेंट और प्रोडक्ट के परमाणुओं को देखेंगे बराबर हैं कि नहीं। तो सबसे पहले चलेंगे यहाँ पे, देखेंगे सोडियम। Na जो है सोडियम का एक परमाणु है। जब इस रासायनिक समीकरण के दाएं भाग में चलेंगे तो देखेंगे यहाँ पे Na2 लिखा है, यानी सोडियम का 2 परमाणु है। तो यहाँ पे सोडियम का 2 परमाणु है और बाएं भाग में 1 परमाणु। तो इसको 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे बॉक्स के बाहर 2 लिख करके इस पूरे बॉक्स वाले में 2 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। तो अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो गया, यानी 2Na इधर भी हो गया और 2Na इधर भी हो गया। ये सोडियम परमाणु बाएं भाग में 2 हो गया, दाएं भाग में 2, यानी सोडियम बैलेंस हो गया। अब सोडियम के बाद हम चलेंगे ऑक्सीजन पे। यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीजन, यहाँ पे O लिखा है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 का गुणा होगा तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, प्लस ये 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 2 6। बाएं भाग में ऑक्सीजन कितना है, 6 है। अब दाएं भाग में चलेंगे, दाएं भाग में देख रहे हैं यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पर एक 5। तो इधर भी हमको 6 करना पड़ेगा, इसलिए हम देख रहे हैं कि 4 इसमें यदि 2 का गुणा कर दें, 2 ऑक्सीजन ये भी हो जाएगा, 4 2 6। इसलिए मैं इस बॉक्स के बाहर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया। तो 2 ऑक्सीजन ये और 4 6, इधर भी हो गया, ऑक्सीजन बराबर हो गया। ऑक्सीजन के बाद हम चलेंगे हाइड्रोजन पे। यहाँ देख रहे हैं कि 2H यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, टोटल 4 हाइड्रोजन इधर पे हैं। इधर चलेंगे तो 2 बॉक्स के अंदर और 2 बाहर, 2 दूना के 4, यानी 4 हाइड्रोजन इधर। हाइड्रोजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन के बाद हम चलेंगे सल्फर। यहाँ देख रहे हैं सल्फर 1 और यहाँ भी सल्फर 1, इसका मतलब हमारा सल्फर भी बैलेंस हो गया। अब दिए गए संतुलित रासायनिक समीकरण को हम इस प्रकार लिख लेंगे, 2NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 2H2O। ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, जिसके अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या बराबर है।
अब अगला इसी प्रकार का एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहा है। FeH2O एरो ये बनता है Fe3O4 और प्लस H2 ये बन गया H2। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। सबसे पहले दिए गए रासायनिक समीकरण को लिख करके उनके अणुसूत्रों को बॉक्स में बंद करेंगे। तो Fe इसको मैंने ऐसे बॉक्स में बंद कर लिया। यहाँ पर H2O लिख करके मैं इसको बॉक्स में बंद कर लिया। यहाँ पे Fe3O4 लिख करके इसको बॉक्स में बंद कर लिया। इसके बाद बॉक्स बना करके यहाँ पे मैं H2 लिख दिया। बॉक्स में बंद करने के बाद अब क्या करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर Fe इस समीकरण के दाएं भाग में Fe3 है, बाएं भाग में Fe1 है। इसको 3 बनाने के लिए बॉक्स के बाहर 3 का गुणा कर देंगे तो 3Fe हो गया। इधर भी 3 हो गया, इधर भी 3, हमारा Fe बैलेंस हो गया। Fe बैलेंस होने के बाद अब चलेंगे ऑक्सीजन पे। यहाँ देख रहे हैं कि ऑक्सीजन 1 है और यहाँ चलेंगे अब समीकरण के दाएं भाग में 4, बाएं भाग में 1। तो इसको 4 बनाने के लिए इसके पहले हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 ऑक्सीजन यहाँ भी हो गया, 4 ऑक्सीजन यहाँ भी। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस होने के बाद अब चलेंगे हम हाइड्रोजन पे। यहाँ देख रहे हैं कि H2 4 दूना के 8 हाइड्रोजन यहाँ पे है। यहाँ चलें तो 2 ही हाइड्रोजन है। इसको 8 बनाने के लिए हम यहाँ पे 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 दूना के 8 हाइड्रोजन यहाँ भी हो जाएगा। अब इस संतुलित समीकरण को हम ऐसे लिख लेंगे 3Fe4H2O एरो ये बनेगा Fe3O4H2 और दिया गया हमारा संतुलित समीकरण है जिसके प्रत्येक रिजेंट और उत्पाद के अणुओं की संख्या क्या है, बराबर है। यहाँ पे 3Fe तो यहाँ पे 3Fe, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन। इसी प्रकार और भी किसी भी कोई भी रासायनिक समीकरण को हीट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं।